हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत ही मोटिवेशन टॉपिक है अपनी कीमत समझो, रिकॉग्नाइज योर वैल्यू। तो बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। एवरी सक्सेसफुल पर्सन फर्स्ट लर्न टू अंडरस्टैंड themselves before trying to change the world। एवरी सक्सेसफुल पर्सन कौन होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति। एवरी अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो एवरी मतलब हर, सक्सेसफुल FUL को फुल पढ़ा जाता है। देखिए ये हमारा कोड है, FUL को फुल पढ़ा जाएगा, S को सा पढ़ा जाएगा, और दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ में है तो एक को ही पढ़ा जाएगा। तो S को यहाँ पर आधा का पढ़ा जाएगा और S को सा, तो सक्सेस। तो सक्सेसफुल पर्सन यानी कि सफल व्यक्ति। सफल पर्सन क्या होते हैं, व्यक्ति। SON को सन पढ़ा जाएगा, SON को सन पढ़ा जाएगा। ये कोड है, तो पर्सन में से होता है व्यक्ति फर्स्ट यानी कि पहले लर्न करता है, यानी कि सीखता है। ED अगर कहीं पे भी आपको मिलता है तो इसको डा पढ़ा जाता है, डा। तो ED को डा पढ़ा जाता है, L को ला पढ़ा जाएगा और N को आधा ना पढ़ा जाएगा। तो क्या हो गया, लर्न करता है यानी कि सीखता है। क्या सीखता है, टू अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना, देमसेल्फ यानी कि खुद को समझना। हर सफल व्यक्ति पहले खुद को समझता है, यानी कि खुद को समझने की कोशिश करता है। ट्राई टू चेंज यानी बदलने की। अंडरस्टैंड तो जब भी दो वर्ड मीनिंग, जब भी आप बड़ी स्पेलिंग को पढ़ेंगे तो उसको तोड़ के पढ़ेंगे। तो अंडर पढ़ा, इसको स्टैंड पढ़ा जाएगा, स्टैंड, इसको अंडर पढ़ा जाएगा। तो अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना। देमसेल्फ अपनी यानी खुद को समझना, अंडरस्टैंड देमसेल्फ यानी खुद को। तो इसको देखिए देम पढ़ा जाएगा, देम। SELV को सेल्फ पढ़ा जाएगा, सेल्फ पढ़ा जाएगा। तो अंडरस्टैंड देमसेल्फ यानी खुद को समझना, बिफोर मतलब पहले ट्राइंग करना यानी कि कोशिश करना, टू मतलब को, खुद को बदलने। चेंज क्या होता है, बदलने की, खुद को बदलने की कोशिश करना। द वर्ल्ड क्या होती है, दुनिया। द वर्ल्ड मतलब दुनिया। Every successful person first learned to understand themselves before trying to change the world। हर सफल इंसान ने दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझा है। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप दुनिया को बदल पाएंगे। तो बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ है और मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग को पढ़ना सिखाऊंगी और आपको बहुत ही कोड से पढ़ना सिखाऊंगी जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द डे, उसी दिन आप, उसी दिन यू कौन होते हैं, आप होते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं यानी कि जब आप खुद को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज। तो इसको नाइज पढ़ा जाएगा, आप इसको कोड से पढ़ें तो रिकॉग्नाइज यानी कि खुद को पहचानना। योर यानी कि अपनी खुद की। ट्रू वर्थ क्या होती है, अपनी कीमत। वर्थ क्या, ट्रू यानी असली कीमत, असली कीमत। वर्थ क्या होती है, असली कीमत। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बिकम योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तब जब आप खुद की वैल्यू को समझ लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली कीमत यानी कि आपकी ताकत बनता है। योर मतलब आपका सेल्फ यानी कि आत्मविश्वास। सेल्फ क्या होता है, आत्म। कॉन्फिडेंस, CON को कन पढ़ा जाएगा। देखिए N को आधा ना पढ़ा जाएगा। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते तो पहले वाले को आधा पढ़ो। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस, EN को एंस पढ़ा जाएगा। आपको एक कोड ध्यान रखना है, एंस पढ़ा जाएगा इसको। तो कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास।
आत्मविश्वास जो होता है ना, विल बीकम बनेगा, आपका आत्मविश्वास बनेगा योर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पढ़ा जाएगा इसको, देखिए TEST को टेस्ट पढ़ा जाएगा, टेस्ट, और इसको ग्रेट पढ़ा जाएगा, तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, आपकी सबसे बड़ी जो है ना ताकत, स्ट्रेंथ क्या होती, ताकत, GTH कहीं पे भी आपको मिलता है तो इसको था पढ़ा जाएगा, इसको आधा सा पढ़ा जाएगा, स्ट्रेंथ पढ़ा जाएगा, इसको स्ट्रेंथ पढ़ा जाएगा, स्ट्रेंथ, तो क्या होगी ताकत, ताकत, स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी ताकत। अगर आपको कहीं पर भी GTH मिलता है तो ये आपका कोड है, आपको याद रखना, इसको था ही पढ़ा जाएगा, तो स्ट्रेंथ। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखो, याद रखो, याद रखो। और डायमंड, डायमंड क्या होता है हीरा, एक जो हीरा होता है ना डायमंड यानी कि हीरा। नेबर, नेबर मीन्स होता है कभी नहीं, नेबर मतलब नेबर यानी कि कभी नहीं, हीरा जो होता है ना वो कभी नहीं, नेबर का यूज हमेशा कभी नहीं के लिए यूज किया जाता है। आस्क करता है यानी कभी नहीं पूछता, फॉर परमिशन नहीं लेता है, SION ये कोड है आपका, इसको सन पढ़ा जाता है, परमिशन, तो इसको पर पढ़ा जाएगा और इसको सन परमिशन, तो आस्क यानी कि पूछता, कभी नहीं पूछता, फॉर मतलब के लिए, अनुमति नहीं लेता, किसके लिए, साइन करने के लिए यानी कि कभी भी चमकने के लिए, टू साइन, साइन मतलब चमकने के लिए, कभी भी चमकने के लिए परमिशन नहीं लेता है, चमकने के लिए जो है कभी भी, हीरा कभी भी चमकने के लिए परमिशन नहीं लेता। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, सेम वे मतलब ठीक उसी तरीके से आपको भी उसी तरह, उसी रास्ते से यानी उसी तरह आपको भी, योर वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाई अदर ओपिनियंस, उसी तरीके से आपका जो वैल्यू है ना, आपकी जो कीमत है वो दूसरों के ओपिनियन से तय नहीं होगी। योर मतलब आपकी वैल्यू, इसको ल्यू, वैल्यू पढ़ा जाएगा, अदल्ला यू, वैल्यू यानी कि कीमत, आपकी वैल्यू क्या है, कीमत है नहीं, है नहीं, नहीं है। डिटरमाइंड, देखिए इसको डिटर पढ़ा जाएगा, MIND को माइंड पढ़ा जाएगा, माइंड, तो डिटरमाइंड, आपकी जो डिटरमाइंड यानी कि आपकी जो क्या है, आपका इरादा, डिटरमाइंड क्या होता है आपका इरादा, जो इरादा है ना दूसरों के द्वारा, वाई अदर यानी कि द्वारा, अदर्स क्या होते हैं दूसरों के द्वारा, दूसरे, और पीपल्स क्या होते हैं यानी कि दूसरे जो लोग होते हैं लोगों के द्वारा, लोगों, यस क्या पॉजिटिव है जिसका मतलब के यानी कि लोगों के, ओपिनियंस क्या होते हैं राय, ओपिनियंस क्या होती है राय या विचार, विचार जो होते हैं ना दूसरों के विचार, तो उनसे तय नहीं होगा आपकी जो इरादा है। व्हाट, लेकिन वाई योर करेक्टर हार्ड वर्क, लेकिन कैसे तय होगा, आपका जो चरित्र है आपकी मेहनत से, आपके डिसिप्लिन से यानी कि आपके अनुशासन से तय होगा। करेक्टर है आपका जो चरित्र है वो हार्ड वर्क से होगा यानी कि कठिन मेहनत से होगा, आपकी कठिन मेहनत से तय होगा। DIS को डिस पढ़ा जाएगा, इसको डिस पढ़ा जाएगा, डिस, और CP डिसिप्लिन, तो इसको डिसिप्लिन पढ़ा जाता है, प्लीन, LIN को लिन यानी कि लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पढ़ा जाएगा, इसको लिन पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, 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 डिसिप्लिन क्या होता है अनुशासन। एंड मिस और क्या होता है और परसिविरेंस, परसिविरेंस RANC को पढ़ा जाएगा, अंश पढ़ा जाएगा, परसिविरेंस, परसिविरेंस पढ़ा जाएगा, एंस यानी कि परसिविरेंस, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम, परसिविरेंस यानी कि परसिविरेंस क्या होता है आपका संघर्ष, संघर्ष जो होता है ना, परसिविरेंस आपका संघर्ष से आपकी वैल्यू तय होगी। इफ पीपल अंडर एस्टिमेट, मेट, देखिए इसको MAT को मेट पढ़ा जाएगा, ये आपका कोड है यानी कि मेट पढ़ा जाएगा, इसको अंडर पढ़ा जाएगा, अंडर एस्टिमेट यानी कि लोग जो है ना, पीपल लोग आपको कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं यानी कि कम आंकते हैं, जब लोग आपको कम आंकते हैं ना, यानी कि आपको, जब लोग आपको कम समझते हैं,
डोंट बी डिस्करेज्ड, तो आपको डिस्करेज्ड नहीं होना है, यानी कि आपको निराश नहीं होना है। मत यानी कि नहीं, बी मतलब होना है, डिस्करेज DIS को डिस पढ़ा जाएगा, डिस पढ़ा जाएगा, करेज्ड को ED को डा पढ़ा जाएगा, तो डिस्करेज्ड नहीं होना यानी कि आपको निराश नहीं होना, डिस्करेज्ड नहीं होना यानी कि आपको निराश नहीं होना। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, आखिरकार नहीं, एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज समथिंग ट्रूली वैल्यू, यानी कि हर किसी को आपकी कीमत की पहचान नहीं होगी, हर कोई आपकी कीमत को नहीं समझेगा। एवरीवन मतलब हर कोई एवरीवन होता है, हर कोई कैन यानी कि सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता यानी कि आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। रिकॉग्नाइज NI को नाइज पढ़ा जाएगा, तो हर कोई आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता यानी कि पहचान नहीं सकता, पहचान, हर कोई आपकी वैल्यू को पहचान नहीं सकता। समथिंग यानी कि कुछ ट्रूली यानी कि असली या सत्य, असली LY को ली पढ़ा जाता है यानी ट्रूली। वैल्यू BLE को बल पढ़ा जाता है, इसको बल पढ़ा जाता है, बल, वैल्यूबल यानी कि कीमती। वैल्यूबल क्या होता है? कीमती। हर कोई आपकी कीमत को नहीं समझेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखिए। ईवी को ईव पढ़ा जाता है, ईव जाता है इसको बिलीव यानी कि विश्वास। बिलीव क्या होता है? विश्वास होता है, नहीं भरोसा। बिलीव इन मतलब में योर सेल्फ, खुद पर भरोसा, खुद पर। बिलीव इन योर सेल्फ मतलब खुद पर भरोसा। वर्क करना है कैसे? टायरलेसली यानी कि बिना थके हुए, बिना थके आपको मेहनत करनी है, बिना थके। टूवर्ड योर ड्रीम्स, और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। टूवर्ड करना यानी आगे बढ़ना। योर अपने, ड्रीम्स क्या होते हैं? आपके सपनों की तरफ आपको आगे बढ़ना, बिना थके हुए आपको सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। एंड फेस एवरी चैलेंज, और हर चुनौती का सामना करना है। एंड मीन्स और, फेस करना यानी कि सामना करना है, आपको सामना करना है। एवरी चैलेंज यानी हर चैलेंज क्या होती है? हर चुनौती का सामना करना है। चैलेंज का एंज, हर चैलेंज का आपको चुनौती का सामना करना है, हर चुनौती का सामना करना। विद करेज यानी साहस के साथ, विद करेज यानी साहस के साथ। CO को का पढ़ा जाएगा, रेज यानी कि RAG को रेज पढ़ा जाएगा, रेज यानी करेज के साथ। आपको साहस के साथ, आपको साहस के साथ सामना करना है, हर चुनौती का साहस के साथ सामना करना है। When, जब आप क्या करते हैं? मूव फॉरवर्ड करते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद यानी कि से, कैसे बढ़ते हैं? आप क्लियर, एक स्पष्ट तरीके से, यानी कि बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट यानी कि सही तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन वर्थ, तब आपको अपनी कीमत को समझकर आप आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी कि समझते हैं आप अपनी वैल्यू को। स्टैंडिंग करते हैं, डिंग, DING को डिंग पढ़ा जाएगा, इसको डिंग। तो अंडर पढ़ा जाएगा, इसको अंडर। तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं यानी कि आप अपनी कीमत को समझते हैं, उसको समझते हैं। ऑफ मिस की योर यानी कि अपनी आन, इसको आन पढ़ा जाएगा। W साइलेंट रहता है यहाँ पर, इसको आ का साउंड है, आन यानी कि अपनी कीमत को, खुद की कीमत को। वर्थ क्या, एच को था पढ़ा जाएगा, इसको वर्थ पढ़ा जाएगा। वर्थ यानी कि अपनी कीमत को जब आप समझते हैं, कीमत, जब आप अपनी कीमत को समझते हैं। वर्ल्ड भी इवेंचुअली यानी कि दुनिया जो है ना, आखिरकार वी कंप्लेंट करती है, यानी कि आपको समझने पर मजबूर हो जाती है। दुनिया विल इवेंचुअली यानी कि आखिरकार या अंततः, आखिरकार
आखिरकार या अंततः जो दुनिया है ना वो होगी कंप्लेड, यानी कि कंप्लेड करेगी। COM को कम पढ़ा जाएगा, M को आधा माँ पढ़ा जाएगा, P को पा पढ़ा जाएगा, लेड यानी कि इसको लेड पढ़ा जाएगा, लेड कंप्लेड टू एक्नॉलेज करना, यानी कि आपको स्वीकार है कि दुनिया जो है कंप्लेट करेगी, यानी कि मजबूर हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी समझने पर, स्वीकार करने पर। A और C को अक पढ़ा जाएगा, अक के साइलेंट रहेगा, NO को नौ पढ़ा जाता है, आपको पता है, LE को ले पढ़ा जाएगा, और DG कहीं पे भी आपको मिलता है तो इसको जा पढ़ा जाता है। तो अकनॉलेज यानी कि आपको अकनॉलेज करेगी, स्वीकार करेगी दुनिया जो है आपको स्वीकार करेगी। योर ट्रू पोटेंशियल, आपकी क्षमता को, आपकी असली क्षमता को, आपकी ट्रू आपकी असली पोटेंशियल, TIAL को सल पढ़ा जाएगा, इसको सल पढ़ा जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होती है? आपकी क्षमता, आपकी क्षमता को रिकॉग्नाइज करेगी, यानी समझेगी और पहचानेगी। सक्सेस ऑलवेज बिलोंग टू दोज हूम, सफलता जो है ना वो हमेशा जो है सफलता ऑलवेज यानी कि हमेशा बिलोंग्स करती है, दोज हूँ उनसे संबंध रखती है, यानी कि सफलता उनके पास आती है, दोज हूँ उनके पास आती है। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देमसेल्फ, जो सबसे पहले यानी कि सफलता उनको मिलती है जो सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखता है, वैल्यू करना सीखता है, देमसेल्फ यानी कि खुद की कीमत करना सीखता है। फर्स्ट यानी पहले, जो पहले लर्न करता है यानी कि सीखता है, लर्न मतलब सीखता है टू रिस्पेक्ट करना, पैक्ट, रिस्पेक्ट RE को री पढ़ा जाएगा, इसको आधा सा पढ़ा जाएगा, पैक्ट यानी कि रिस्पेक्ट करना, यानी कि क्या करना? सम्मान करना, जो सम्मान करता है किसका, और क्या करता है? वैल्यू करता है, इसको वैल्यू पढ़ा जाएगा, वैल्यू यानी कि कीमत समझता है, देमसेल्फ यानी कि खुद की, जो खुद की कीमत को समझता है दुनिया उसी का सम्मान करती है।